नमस्ते, वेलकम टू माय तथास्तु। आप सभी के लिए डिवाइन मैसेज आ गया। तो चलिए देखते हैं क्या है आज का मैसेज आप सभी के लिए। तो आने वाला वक्त आपके लिए कैसा रहने वाला है, क्या क्या लेकर आ रहा है आपके जीवन में। ओके, क्या क्या विशेष पूरी होंगी, हम लोग सारी चीज़ें यहाँ जानेंगे वन बाय वन करके। तो क्लेम ज़रूर कर लीजिए, जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं है, टाइमलेस रीडिंग है। जब आप देखेंगे तब आपसे रेजोनेट ज़रूर करेगी। रीडिंग रेजोनेट होती है तो आपको मुझे कमेंट ज़रूर करना है और बताना है कि आप ये वीडियो कहाँ से बैठकर देख रहे हैं, किस शहर से, किस गांव से। ठीक है, लेकिन जब आप कमेंट करते हैं तो सच में मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके कमेंट पढ़ना और उनके आंसर देना। इस तरह यहाँ पे किसी की सच्चाई की जीत होने वाली है ऑन फ्यूचर। आप अब तक जितना भी सच्चाई का साथ देते रहे पर परिस्थिति ने, लोगों ने आपका साथ नहीं दिया, तो अब आप रेडी हो जाइए। आने वाला वक्त आपका होने वाला है, आपके सच का होने वाला है। आपकी जो सच्चाई की जो आदत है उसकी जीत होने वाली है ना। आपकी ईमानदारी की जीत हो रही है क्योंकि आपने अपने ऊपर भरोसा किया। ये वक्त इसीलिए आया है। ऑन फ्यूचर जो चीज़ें अब होने वाली हैं वो इसीलिए होने वाली हैं क्योंकि आपने पास्ट में बहुत कठिन समय निकाला है। तो आने वाला समय जो है आपका कि किसी के ना इमोशनल लेवल पे अगर आपको बहुत ज़्यादा ट्रॉमा झेलना पड़ा है तो ऑन फ्यूचर आपका आने वाला जो समय है वो आपके लिए सुकून लेकर आ रहा है, खुशियाँ लेकर आ रहा है, पीस लेकर आ रहा है, शांति लेकर आ रहा है एक तरफ। ठीक है? आपके दिल पे जितने भी घाव लोगों ने लगाए हैं भर भर के, गिना नहीं बस लगाते गए, तो आप ये जान लीजिए कि एक एक गिन गिन के नहीं, उसका 100 गुना आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। इस कदर से सुकून आपके लाइफ में आने जा रहा है। कौन है भाई जिसको बहुत ज़्यादा हार्ट इतना डिस्टर्ब किया गया, ट्रॉमा झेलना पड़ा, है ना। कौन है मुझे ज़रूर बताएं कि जिसका दिल दुखाया है लोगों ने भर भर के। कार्ड में शफल कर रही हूँ, इतने कार्ड पॉप अप हो रहे हैं कि मैं सबको नहीं ले सकती। ओके, क्लियर करो। यहाँ पे नेक्स्ट आ रहा है कि कोई मेहनत कर करके अब तक बहुत थक चुका है या थक चुकी है। जो भी आप मेहनत से ऊब चुके हो कि यार कब तक काम करना पड़ेगा, किस हद तक काम करना पड़ेगा और क्यों इतना काम करने की ज़रूरत है। एक लिमिट होती है काम करने की, एक तरीका होता है, एक एटिकेट होता है कि इस रूट पे जाकर ऐसे हम प्लान वाइज काम करेंगे। लेकिन आपकी ज़िंदगी से जो वो था ना लेबोरियस वाला काम, ज़बरदस्ती का फालतू के लोगों की जो ज़िम्मेदारियों वाला काम, है ना। आप क्षण-भर को भी अपने आप को अकेला नहीं समझ पाते थे, ना रख पाते थे। हर वक़्त, हर जगह जैसे कि लेमैन वाला जो काम अभी तक आपकी ज़िंदगी में चल रहा है, तो ऑन फ्यूचर आप लग्ज़रियस लाइफ़ को जीने वाले हैं। तो ये जो आने वाला समय है वो आपके लिए यही लेकर आ रहा है, आरामदायक ज़िंदगी आ रही है। एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आरामदायक जब ज़िंदगी आए तो आपको बहुत ज़्यादा उसमें खो नहीं जाना है, आलसी नहीं हो जाना है क्योंकि मेहनत ने आपको बहुत कुछ सिखाया है, तो उससे भुनाना है वहाँ जाके। ठीक है, किसी के यहाँ लाइफ में अगर जगलिंग चल रही है, हमेशा जब कुछ अच्छा होता है तो दो परिस्थितियाँ पहले से ही तैयार होकर बैठ जाती हैं कि इससे अच्छा तो ये है। अगर ऐसी स्थिति आपकी लाइफ में बार बार आ रही है तो आने वाला जो आपका टाइम है आपके जीवन से ये दोहरी स्थिति, दोहरी मना स्थिति ये हटने वाली है। ओके, भाई सुकून की जहाँ बात हो वहाँ धूर्तता की बात ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो भाई अब तक जितनी भी पॉलिटिक्स आपके साथ खेली गई है, लोगों ने खेली है, दो रंगे चेहरे रख रख के, खेल लेने दीजिए। उनका टाइम एंडिंग ले रहा है ना। उनका टाइम एंडिंग ले रहा है। आने वाला जो समय है वो आपको इतना स्ट्रांग बनाने वाला है कि अब आप भी गंदी राजनीति करें या ना करें तो कोई मतलब नहीं, लेकिन हेल्दी राजनीति ज़रूर आप करने वाले हैं अच्छे मुखौटे के साथ। ओके?
कोई अपनी ज़िंदगी की हर स्थिति से थक हार के पूरी तरह नेगेटिव हो चुका था, ना तो उसे कोई रास्ता समझ आ रहा था, ना तो अंदर से ही कुछ करने का दिल कर रहा था। अगर ऐसी परिस्थिति में आप हैं या थे, तो अभी जान लीजिए ऑन फ्यूचर आपका आने वाला जो ये वक़्त है, वो आपको ऐसी परिस्थिति से निकाल कर बाहर ला रहा है उजाले की तरफ। जो भी नेगेटिविटी के जो हब आपके लाइफ में, आपके अंदर, आपके माइंड में बने हुए घर बना रखा है, वो सारी चीज़ें, वो जाले हटने वाले हैं। ओके? अकेले युद्ध बहुत कर लिया आपने, उसका रिज़ल्ट आप तक नहीं पहुँचा, ना परिस्थितियों ने पहुँचने दिया, ना कभी आपने रिज़ल्ट की तरफ ध्यान दिया। बस अकेले जूझते रहे अपनी ज़िंदगी से या जूझती रहीं अपनी ज़िंदगी से, है ना? तो उसका रिज़ल्ट ऑन फ्यूचर आ रहा है। आपने आज जितना भी युद्ध अकेले लड़ा है, चाहे वो अपने आप से ही क्यों ना हो, दूसरों को तो छोड़ दो, उसमें भी बहुत अच्छे रिज़ल्ट आपको मिलने जा रहे हैं, जो आप डिज़र्व करते हैं। आपकी मेहनत रंग लाने वाली है। किसी ने यहाँ बहुत ज़बरदस्त मेहनत की, लेकिन उसे वो रिज़ल्ट नहीं मिल पा रहा था, जैसा कि मैं यहाँ बोल रही हूँ कि वो डिज़र्व करते हैं ऐसे रिज़ल्ट को। लेकिन बहुत सारे लोग अपने स्ट्रगल से जैसे जूझ से गए थे, हार मानने के लिए रेडी नहीं थे और लगे पड़े थे कि नहीं, हम तो पत्थर में भी फूल उगा के ही रहेंगे। ज़िद पकड़ रखी थी, तो भाई आपकी ज़िद आने वाले समय में इस हद तक हरियाली लेकर आएगी, केवल आप ही पोषित नहीं होंगे, आपके साथ रहने वाले, आपका गाँव, आपका शहर, सभी कुछ, सभी लोग पोषित होने वाले हैं और आपकी ये मेहनत इस हद तक रंग लाएगी कि दुनिया इसको सराहने वाली है। जिसने भी आपको इस तरह से अकेले ज़ोन में डाला, परेशान इस तरह से होना पड़ा, आपको अपनी लाइफ के बहुत सारे परिस्थितियों में अकेला जूझना पड़ा, तो जिस पर्सन की वजह से ऐसी स्थितियाँ बनी कि आप इस तरह से अकेले होकर अपने लाइफ को आपने फाइट किया, तो वो पर्सन आपसे माफ़ी माँग सकता है। मैं ऑन फ्यूचर आने वाले वक़्त की बात कर रही हूँ ना, आपने जो कुछ भी अब तक सहा है या ज़िद पकड़ी है या कोई ऐसी चीज़ें जो आपको नहीं करनी चाहिए फिर भी आप कर रहे थे, सच पे लगे पड़े, तो देखो जीत उसी की होती है जो मेहनत करता है। तो यहाँ आपने मेहनत बहुत ज़बरदस्त की, उसी का रिज़ल्ट है और अचानक से आपकी लाइफ बहुत सडन चेंज होगी, बहुत अचानक से, क्योंकि ऑन फ्यूचर सारी चीज़ें ऐड ऑन होने वाली जो मैंने यहाँ बताया है। खास करके पैसे से रिलेटेड आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। जो भी गंभीर स्थितियाँ बनी है ना आपकी लाइफ में, वो सब एक-एक करके बैकफ़ायर होंगी आपके एनिमी की तरफ, है ना? रिमूव होंगी यूनिवर्स द्वारा, ओके? आपका अकेलापन ख़त्म होने वाला है, क्योंकि जितना आपको अकेला रखना था यूनिवर्स को उन्होंने रखा और जितना स्ट्रॉन्ग बनाना था अकेले रख के उतना बना चुके हैं। तो टाइम ज़ोन पूरा हो चुका है आपके अकेलेपन का, तो अब आप सिंगल से मिंगल भी हो सकते हैं ऑन फ्यूचर, तो रेडी हो जाइए। आप बहुत बैलेंस एनर्जी में आने वाले हैं और इस तरह से अपनी चीज़ों को, अपनी ज़िंदगी को व्यवस्थित करेंगे, टारगेट करेंगे, कि सब हैरान होंगे कि इस तरह की नॉलेज आप कहाँ से पा रहे हैं, कोई आपसे पूछने वाला है। अब आपको समझ में आ गया कि अकेलेपन ने समझा दिया है आपको कि जितनी ज़रूरत है बस उतना ही कहीं बोलना है या फिर सामने वाले से आपके लिए अगर कुछ अच्छा है उसके आपके लिए उसके अंदर तो लेना है, नहीं तो उसे वहीं पे छोड़ देना है। पहले आप हर चीज़ से कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते थे, लेकिन अब आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, तो ऑन फ्यूचर आपके लिए जो अच्छा समय आ रहा है वो यही आ रहा है कि कॉम्प्रोमाइज़ करने के दिन गए, अब आपकी शर्तों पे काम होगा। आपके अंदर जो क्वालिटी है ना? उसको भी एक एक दिशा मिलेगी, उसकी दशाएँ चेंज होगी और बहुत शाइन करेंगे आप, ओके? बहुत बड़ा ट्रांसफ़ॉर्मेशन होने जा रहा है व्यूअर्स, जो भी इस वीडियो तक पहुँचे हैं, क्लेम ज़रूर कर लीजिएगा हाँ, और इस एनर्जी को इस तरह से रिसीव करिएगा कि ये जो एनर्जी है आज की इसी वक़्त से आपके साथ काम करने लग जाए। तो पूरी तरह से प्रे करती हूँ और ये मेरे साथ भी आपके साथ भी कि जिन्होंने
हर परिस्थितियों से लड़कर कुछ करने की ठानी है या फिर लगे पड़े हैं, मेहनत कर रहे हैं, सामने वाले को लग रहा है कि आप गदागुजारी कर रहे हैं पर आप अपनी मेहनत पे लगे हैं, तो उसका रिजल्ट कुछ और है, किसी और टाइम पे है, किसी और के हाथों में है। तो वो समय आपके लाइफ में आने जा रहा है, तो उसे रिसीव कर लीजिए, सेव कर लीजिए, शेयर कर दीजिए अपने नियरेस्ट एंड डियरेस्ट को, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सही समय पर सही गाइडेंस मिल सके, ताकि आप सेल्फ मोटिवेटेड रहें, सेल्फ गाइडेड रहें, सेल्फ प्रोटेक्टेड रहें। मैं एक बार फिर कह रही हूँ, खुद पे भरोसा करना सीखें, ना कि दूसरों पे, क्योंकि दूसरे कुछ भी आपकी हेल्प नहीं करेंगे जब तक आप अपनी हेल्प नहीं करना चाहो। ओके, तो थैंक यू सो मच रिमस, थैंक यू ऑल ऑफ यू, प्लीज क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी। अगर ये रीडिंग रेजोनेट हुई है आपसे, तो ये रीडिंग आपकी ही है। आपको इसको फॉलो करके अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिव रिजल्ट लेकर आने हैं, ताकि आपके लाइफ में लगे फालतू तरह के क्योस हट सके और आपकी लाइफ पटरी पे आए और इस तरह से दौड़े कि लोग देखकर हैरान और उसकी रफ्तार को कोई बीट न कर सके। ओके, तो थैंक यू सो मच न्यूज़, थैंक यू ऑल ऑफ यू, प्लीज क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी। अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए तो 9519968463 पे मेरी टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं और कमेंट में भी बता सकते हैं कि आपको ये रीडिंग कैसे लगी, और आप अगर बुकिंग कराना चाहते हैं तो भी कमेंट कर सकते हैं ये। और अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए जिस पे आप चाहते हैं, तो मुझे ज़रूर वहाँ सजेस्ट करिए कमेंट के थ्रू, ताकि मैं आपके लिए आपके अनुसार वीडियोस लेकर आऊँ, ताकि आपको उन सवालों के भी जवाब मिले जो आप चाहते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच रिमस, थैंक यू ऑल ऑफ यू।